हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट भी कीजिएगा गाइस। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, यांगी के पीछे सारे के सारे बंदे पड़े हुए होते हैं और तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि सच में उस ओल्ड मैन की स्किल फास्टेस्ट फुटवर्क बहुत ही ज़्यादा कमाल का है यहाँ पर, और ये लोग मुझे ऐसे ही पकड़ना चाहते हैं बिना किसी मदद के यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उनकी ओर देख ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक आदमी अपेयर होता है जो कि जेनियन सेक्ट का सेंट का डिसाइपल होता है और उसका नाम सुशियान होता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सुशियान जो होता है वो कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या तुम ही यांगी हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा, क्या तुम यहाँ पर तुम भी जेनियन सेक्ट के होली सन हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी उससे ये सवाल पूछता है। तभी हम देखते हैं सुशियान जो था वो कहने लग जाता है कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर होली सन, क्या तुमने सुयांग को जान से मारा था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो ये सब यांगी से पूछ ही रहा होता है कि यांगी कहने लग जाता है, वो सुशियांग से कहने लग जाता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैंने इसकी शुरुआत की है यहाँ पर। तुम्हारे जेनियन सेक्ट ने मेरे सेक्ट के लोगों को मारा था और मेरे मास्टर और टीचर्स और प्यारे लोगों को ख़त्म किया था यहाँ पर। वो तुम ही लोग थे जिन्होंने इसकी शुरुआत पहले की थी यहाँ पर। तभी सुशियान जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारे लोगों के जीने या मरने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि तुम एक कीड़े हो। हमारे एंसेंट जनरेन सेक्ट बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि सुशियान ये तो सेक्ट के साइंस के डिसाइपल में से एक है यहाँ पर, इसकी स्ट्रेंथ तो एक्सट्रीमली पावरफुल है यहाँ पर। ऐसा कहा जा सकता है कि वो हेवन स्टेज के कल्टिवेटर्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तभी हम देखते ब्लैक शॉट जो होता है वो कहने लग जाता है कि यांगी तो सच में जेनियन सेक्ट के सैंथ के डिसाइपल को मारा है यहाँ पर। ये सारी बातें जान करके मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि हमें अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। बस यहाँ पर बैठो और यहाँ पर सीन एंजॉय करो। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैंने पहले कभी जेलियन सेक्ट के सेंथ के डिसाइपल्स को नहीं मारा है यहाँ पर। अब जबकि तुम यहाँ पर मरने के लिए आ ही चुके हो यहाँ पर, तो फिर ठीक है यहाँ पर तुम भी उसी जगह पर जाओगे जहाँ पर तुम्हारा ब्रदर जुयांग गया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सुशियान जो होता है वो कहने लग जाती है अच्छा, तो तुम आप चींटियाँ भी शेर का मुकाबला करना चाहती हैं यहाँ पर। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसे तुम यहीं पर मरने वाले हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बकवास किए जा रहे हो, लेकिन मेरे सामने अगर तुम शो ऑफ करोगे तो फिर तुम सच्ची में मर खाक में मिल जाओगे यहाँ पर। तभी हम देखते बंदे यांगी और जो सुशियांग होता है वो आपस में आमने सामने आ जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं और अपना पावरफुल अटैक तैयार करके एक दूसरे के ऊपर करने के लिए रेडी होते हैं। और हम देखते हैं वो जो दोनों जो होते हैं वो आपस में अपना अटैक टकराने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं और उनका दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है। उतने में हम देखते हैं वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है और ज़ोरदार एनर्जी सर निकलती है और हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि इन दोनों की पावर फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लुस यांग का तो समझ में आता है, लेकिन यांग्यो कैसे उसके अटैक को रेजिस्ट कर पा रहा है यहाँ पर। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैंने सुना था कि यांग्यो को हाल ही में मून पर मिला है यहाँ पर और उसको उसने उस कंप्लीट टेक्निक को मास्टर भी कर लिया है। शायद से वो उसी टेक्निक का यूज़ कर रहा होगा। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि ज़रा वहाँ पर देखो, यांग्यो अभी भी सही सलामत खड़ा है यहाँ पर और शू शियांग जो है ज़मीन पर पड़ा हुआ है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो यांगी होता है वो सुशियांग के सामने खड़ा हुआ होता है और सुशियांग जो होता है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है यहाँ पर। और हम देखते हैं वहाँ पर धुआं जो होता है वो धीरे धीरे हट रहा होता है। तभी हमारे तीनों जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से यहाँ पर कौन जीता है यहाँ पर। और सभी वो दोनों भी जब बहुत वो बंदे लोग भी जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं यहाँ पर। तभी नी सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती कि मैं नहीं चाहती कि यांगियो इस तरह से मारा जाए यहाँ पर। सू शियांग जनरल सेक्ट के सेंथ का डिसाइपल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इस तरह से हार जाएगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो थे वो कहने लग जाते कि सू शियांग तो सच में यांगियो से हार गया है यहाँ पर। मुझे तो अपनी आंखों पर ही विश्वास ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्या मैं मेरी आंखें यहाँ पर मुझे धोखा दे रही हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं रिंग सिस्टर जो थी वो कहने लग जाती क्या यांगियो सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर। ये तो पहले से भी बिल्कुल भी अलग लग रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है कि अब सिर्फ जियांग चेन ही है जो कि यांगियो को हरा सकता है यहाँ पर। क्या ये सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यांगी सच में उस डीमन ग्रेव से वापस जिंदा लौटकर वापस आया है यहाँ पर, और वो तो सच में सुशियांग से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो सुशियांग के पास में आ जाता है और कहने लग जाता है कि तो तुम्हें मुझसे हार करके कैसा लग रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो
सुशियांग जो होता है वो यांग्यो से कहने लग जाता है कि तुम, मुझे पता है कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे जान से मार डालो यहाँ पर। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी की तो फिर तुम्हारे खानदान, यहाँ तक कि तुम्हारे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, उन्हें सबको ख़त्म कर दिया जाएगा, यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा और तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं कर रहा था यहाँ पर। अगर तुम हारते तो हो तो फिर तुम्हें मरना ही पड़ेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि क्या अब भी तुम में से कोई मुझसे मेरा इनलाइटमेंट स्टोन छीनना चाहता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि इसके बारे में भूल जाओ, यहाँ पर ढेर सारे और भी ज़्यादा ट्रेजर्स मौजूद हैं यहाँ पर, तो फिर हम क्यों तुम्हारा ट्रेजर तुमसे छीनना चाहेंगे यहाँ पर। और हम देखते बंदे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुके होते हैं। तभी यांगी जो होता है वो उनकी तरफ घूर घूर करके देखने लग जाता है। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा यहाँ पर। ये यांग्यो है, इसने जेनिया सेक्ट के सेंथ के डिसाइपल को मार डाला है यहाँ पर, हमें इसे ओपन नहीं करना चाहिए यहाँ पर, चुपचाप यहाँ से निकलते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं तभी यांग्यो के पीछे से जियांग चेन वहाँ पर आ जाता है और कहने लग जाता है कि यांग्यो सीनियर ने जो हमें चीज़ ढूंढने के लिए कहा है यहाँ पर, वो मुझे शायद शायद से वो यहाँ पर उस माउंटेन हॉल में हो सकती है यहाँ पर। क्या तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर हम में कि हम में से कौन उसे पहले हासिल करेगा यहाँ पर, देखना मैं तो उसे तुमसे पहले हासिल कर लूँगा। तभी हम देखते हैं यंगी जो था वो कहने लग जाती है अच्छा तो तुम मुझसे हारना चाहते हैं यहाँ पर, तुम्हें अपनी अगली लाइफ तक इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो था वो किसी हॉल में आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि आखिर ये आइस के बने हुए पुतले कि यहाँ पर क्या कर रही हैं यहाँ पर। तभी नी सिस्टर जो थी वो कहने लग जाती है कि यांग्यू ये कैसा रहेगा कि तुम ये हॉल हमें हम दोनों सिस्टर्स को एक्सप्लोर करने दो, इसके बदले में हम वो सारी बातें भूल जाएंगे जो कि हमारे आपस में दुश्मनी थी, और ये बाकी सारी बातें भी हम भुला देंगे यहाँ पर। बस तुम्हें इतना ही करना होगा कि ये हॉल तुम हमें एक्सप्लोर करने दो यहाँ पर। तभी हम देखते नहीं सिस्टर यांग्यू से इतना कह ही रही होती है कि तभी यांग्यू जो था वो हंसते हुए उनसे कहने लग जाता है कि क्या, लेकिन मुझे तो इस सब के बारे में कुछ भी याद नहीं है यहाँ पर, लेकिन तुम लोग अगर ऐसा कह रहे होते हो यहाँ पर, मुझे ऐसा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं निंग सिस्टर को जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, तभी दूसरी वाली उसको शांत करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, यहाँ पर हम भी तुम्हारे साथ ही इसे एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि धत्तेर की ये कैसे हो सकता है यहाँ पर, ये पुतलों में अपने आप से ही हलचल करने लगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो पुतले जो होते हैं वो अपने आप से ही उनमें जान आने लग जाती है और उनकी आंखें खुलने लग जाती है। तभी हम देखते हैं एंगी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है उन पुतलों को देख करके, और हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि अब ये क्या मुसीबत है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं रिंग सिस्टर जो थी वो कहने लग जाती है कि सिस्टर जल्दी करो, वो बाइयन स्पिरिट फायर एक्टिवेट हो गई है यहाँ पर, तुम जल्दी से उसे कलेक्ट करो, जब तक मैं यांगियों को यहीं पर रोक करके रखती हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो मनी मन में कहने लग जाता है कि क्या जेड फ्लेम स्पिरिट फायर यहाँ पर, क्या क्या ये उन बर्फ के पुतलों के छाती पर जो जलती हुई फायर है वो तो नहीं है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि इन सिस्टर्स को इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। तभी हम तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट ज़रूर भी कीजिएगा गाइस और लाइक करना ना